वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले एक टॉपिक चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। बहुत ही फेमस है, कई बार जाने अनजाने आपके कानों में ये आवाज़ गूंजती रहती होगी, शायद कहीं ना कहीं से आपने इनके बारे में सुना भी होगा। तो आइए उनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते नहीं। चलिए इन तीन शख्सियतों के बारे में भी जानेंगे जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई, इमेज में दिखाई गई हैं। इन तीनों के बारे में जानेंगे, क्या रिश्ता है इनका तीनों का इस आंदोलन से। चलिए, बात है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चमोली एक जिला है, वहां पे भी रैणी विलेज है, ठीक है। वहां से रिलेटेड ये जब भी आपको चिपको मूवमेंट का ध्यान आएगा तो ये गांव के नाम आपको हमेशा कानों में गूंजते हुए नजर आएंगे। चलिए, चंडी प्रसाद भट्ट, पहले इनके बारे में जानते हैं। चंडी प्रसाद जो भट्ट जी थे, इन्होंने क्या किया था भाई, ये कैसे रिलेट करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली 1964 में दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। पहले नाम कुछ और था ना, फिर बाद में चेंज कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे इस संस्था के, ठीक है। तो दसोली ग्राम स्वराज्य संघ वाज सेटअप, ये सेट किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी बाय सोशल वर्कर। तो ये सोशल वर्कर थे। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट जी जो थे वो एक सोशल वर्कर थे। 1964 में इन्होंने DGSS की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, इन गोपेश्वर। कहां पे? गोपेश्वर। ये कहां पे? उत्तराखंड में है। विद एन एम टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज यूजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। और किसके लिए? यानी ये चाहते थे कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए, लगाई जाए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। और रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन किससे? फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज जैसे वुड वगैरह है, फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, यानी उनकी लकड़ी वगैरह का यूज करके वो कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करें, ठीक है। यानी वो इको फ्रेंडली बने रहना चाहते थे, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये सारी चीजें करना चाहते थे। एक अच्छा प्रयास था, सराहनीय प्रयास था। चलिए देखते हैं कैसे उनके जो कदम थे, स्टेप्स थे, कैसे कैसे आगे बढ़ते चले गए। अब देखिए होता क्या है। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1973 एट द हिमालयन रीजन। ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, ये ओरिजिनेट हुआ कहां से? जन्म लिया इसने 1973 में हिमालयन रीजन, यानी उत्तराखंड जो आता है वो हिमालयन रीजन में आता है आपका, ठीक है। लेकिन उस समय जब की बात करें 1973 की, 1973 की, उस टाइम ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। आज की डेट में उत्तराखंड हालांकि बन चुका है। चलिए, अब भाई ये मूवमेंट हुआ क्यों, तो कुछ बातें जान लेते हैं कि उस टाइम पे क्या था। भाई देखो, उत्तराखंड में आप जानते हैं कि एकदम पर्यावरण से भरपूर, पेड़ पौधे, नज़ारे नज़ारे, ग्रीनी, हरित प्रदेश है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हरा भरा राज्य है कि, ठीक है। अब इसमें क्या था, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये राज्य हुआ करता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने कुछ पेड़ों को काटने के लिए एक ऑर्डर दिया कि भाई कुछ पेड़ हैं जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और वो जो पुराने पेड़ हैं काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, हैवी हो चुके हैं, तो वो उनकी शाख जो है, डाल वगैरह जो है, जब टूट के गिर जाती है तो छोटे मोटे पेड़ उसके नीचे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, यानी पर्यावरण को थोड़ा नुकसान हो रहा था क्योंकि वो मैच्योर्ड हो चुके थे पेड़, है ना। तो यानी उनको काटने का ऑर्डर दिया गया, ठीक है। ऐसा मानना है कि उनको काटने का क्या दिया गया, यानी ऑर्डर दिया गया कि भाई ये पेड़ हैं तो इनको काट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें हुई थी। अब चलिए, तो हुआ क्या, व्हेन द गवर्नमेंट अलॉटेड ए मच लार्जर प्लॉट, यानी कि काफी सारे पेड़ वहां पे काटे जाने थे, टू ए स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर कंपनी, यानी वहां के जो भाई ये पेड़ वगैरह को काटना था, है ना, इको फ्रेंडली तरीके से, या आप कहिए भाई पेड़ को काटना वैसे तो इको फ्रेंडली होता नहीं है, लेकिन भाई उनको काटेंगे तभी तो दूसरे, है ना, बच पाएंगे, छोटे मोटे पेड़ पौधे बच पाएंगे, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन थी। तो यानी उन्होंने क्या है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, ये अलॉटमेंट कह लीजिए, वो एक गुड्स यानी कि स्पोर्ट्स गुड, ठीक है। तो बेसिकली इस कंपनी को एक दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट इसका। When appeals of DGSM, जिसका नाम पहले DGSM हुआ करता था, जो चंडी प्रसाद भट्ट से रिलेट करते, तो इस संस्था को ना देके उन्होंने एक कंपनी को दे दिया, लेड विलेजर्स। तो यानी अब क्या हुआ कि भाई वो चाहते थे इन लकड़ी से टूल बनाए जाएं ताकि ये लोग, है ना, यहाँ के लोगों का कुछ फायदा हो और वो इको फ्रेंडली, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया गया, अलॉट किसको कर दिया गया, एक स्पोर्ट्सिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे दिया गया। तो उस चीज में फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। चलिए, अब वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो हुआ क्या कि भाई चंडी प्रसाद भट्ट यानी वहां के जो लोग थे और वहां के अन्य जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, उनकी नाराजगी यहाँ पे बननी स्वाभाविक थी। चलिए हुआ क्या, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने क्या किया, लेड ब्लेजर्स इनटू द फॉरेस्ट। वो ब्लेजर्स
को कहां पे लेके चले गए, फॉरेस्ट में लेके चले गए। एंड एम्ब्रेस द ट्रीज टू प्रिवेंट लॉगिंग, यानी आप कह लीजिए उन्होंने क्या किया कि भाई ये सभी लोग इकट्ठा होकर कहां चले गए, ट्रीज को जाके घेर लिया उन्होंने कि हम ये पेड़ नहीं कटने देंगे। तो यानी पर्यावरण को, पेड़ पौधों को कटने से ये बचाना चाहते थे। अब देखिए हुआ क्या, आफ्टर ए लॉन्ग प्रोटेस्ट, यानी ये इनका प्रोटेस्ट जो था काफी लंबा चला। द गवर्नमेंट कैंसिल द कंपनीज लॉगिंग परमिट, गवर्नमेंट ने लॉगिंग परमिट कैंसिल कर दिया एंड ग्रांटेड द ओरिजिनल अलॉटमेंट रिक्वेस्ट बाय डीजीएसएम, और किसको कर दिया, ग्रांट कर दिया, किसको, डीजीएसएम को ग्रांट कर दिया। यानी इस टाइप की कुछ चीजें वहां पे हुई। यानी बेसिकली पर्यावरण को, पेड़ पौधों को कटने से बचाना था। द चिपको आंदोलन और द चिपको मूवमेंट इज ए मूवमेंट दैट प्रैक्टिस मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, यानी आप कहिएगा कि उसमें बिना कोई हिंसा किए बिल्कुल वो प्रोटेस्ट करते थे जब उनको पेड़ को कोई काटने आता था। यानी उत्तराखंड की धरती पर वहां के जो रहने वाले लोग थे, वहां के जो लोकल पर्सन थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पेड़ को काटा जाए, ठीक है, या कोई काटे भी जाए तो मतलब वो अपने तरीके से उसको कह लीजिए कि संस्था के माध्यम से बिना बहुत ज्यादा पेड़ों को एक साथ शायद नहीं काटना चाहते। तो इस टाइप की चीजें हुई, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ सत्याग्रह मतलब क्या करते थे, वो कोई हिंसा नहीं करते थे। जब कोई काटने आता तो पेड़ों को वो लिपट जाते थे, यानी उनसे चिपक जाया करते थे कि आइए आपको पेड़ को काटना है तो उससे पहले हम लोगों को पहले काटना होगा या हम लोगों को पहले आप हटाइए तब जाके। तो इस तरह से बिल्कुल सत्याग्रह का मार्ग उन्होंने अपनाया। गांधी जी जिस तरह से किया करते थे उसी तरह का मार्ग इन्होंने भी अपनाया। दे यूज टू सराउंड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, यानी वो पेड़ों से लिपट जाया करते, घेर लिया करते थे उनको, ताकि कोई पेड़ों को ना काट पाए, पेड़ों की रक्षा की जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इस टाइप की इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये महिलाएं हैं कुछ जो कि पेड़ों को घेरे हुए खड़ी हैं। तो इस टाइप से वो प्रोटेक्ट, यानी कि बेसिकली जो काटने आया करते थे उनको काटने नहीं दिया करते थे। सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, इस मूवमेंट के लिए जो सपोर्ट मिला केम मेनली फ्रॉम द वुमेन फॉक, यानी आप समझिए कि इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट, इस कैंपेन को, इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला, सबसे ज्यादा जो सहारा मिला वो महिलाओं की तरफ से मिला, ठीक है। यानी महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इसलिए भी ये आंदोलन बहुत ज्यादा अच्छे से जाना जाता है, इतना ज्यादा फेमस हुआ। चलिए गौरा देवी, दूसरी इमेज, दूसरा चित्र, गौरा देवी, यानी इन्होंने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाओं को प्रमोट किया कि भाई चलिए, है ना, उनको उत्साहित किया, लोगों को समझाया कि भाई वन काटने से, जंगल काटने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये गौरा देवी जी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा वहां पे कार्य किया। चलिए, ऐसा नहीं कि केवल यही थी, गौरा देवी जी थी, सुरक्षा देवी थी, सुदेशा देवी थी, बचनी देवी थी, एंड चंडी भट्ट जी तो थे, विरुष्का देवी थी, एंड अदर्स एंड मैनी मोर, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा वहां पे महिला, यानी बेसिकली महिलाओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट इस आंदोलन को मिलने लगा था, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजें फैलती गई, प्रसार होता गया। अब जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये कैसे फेमस हुए इसमें और इनका क्या योगदान यहाँ पे रहा। तो देखिए, जब भी हम चिपको मूवमेंट के बारे में सुनते हैं तो हम जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम हमेशा हमारी जबान पे, हमेशा किसी भी बुक्स में कहीं भी आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे तो इनका नाम जरूर आने वाला। तो भाई इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, यानी ये इस आंदोलन के ओरिजिनेटर तो नहीं थे, इन्होंने स्टार्ट तो नहीं किया था, लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इससे पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए, डैम वगैरह के लिए इन्होंने एक दो प्रोटेस्ट वगैरह ये कर चुके थे। तो इनको पता था कि भाई कैसे चीजों को डील करना होता है, यानी इनके पास आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस अच्छा खासा था इन सब चीजों से डील करने का। अब इन्होंने क्या किया है ना, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने कहा कि आइए भाई इस आंदोलन में हमारी मदद कीजिए, तो ये वहां पे आए। और अब क्या होने लगा, इट वाज सुंदरलाल बहुगुणा, ए गांधीनियन एक्टिविस्ट हु गेव द मूवमेंट ए प्रॉपर डायरेक्शन, इन्होंने इस आंदोलन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी, सही दिशा निर्देश दिया। यानी कि कहते हैं कि भाई जैसे नेता होता है, ठीक है, अगर नेता अच्छा है, डिसीजन मेकर आपका अच्छा है, तो आपका जो भी मेहनत आप कर रहे हैं वो एक सही दिशा में जाएगी और अपने टारगेट तक, अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएगी। तो इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को एक सही दिशा में पहुंचाया बहुत ज्यादा, यानी कि आप कहिएगा कि बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया, बहुत ज्यादा एफर्ट्स अपने लगाए वहां पे। ही यूज्ड द स्लोगन, एक स्लोगन, एक नारा दिया करते, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, यानी कहा करते थे कि जो हमारी पारिस्थितिकी है ये एक परमानेंट यानी स्थायी इकोनॉमी है, इस तरह से इनका कहना था। यानी कि इकोनॉमी को, पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे ये, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपको सुनने को मिल जाएगा। यानी चिपको मूवमेंट है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल्स के एग्जाम में भी ये सब चीजें आती रहती हैं। चलिए,
इन 1987 1987 में द चिपको मूवमेंट वाज अवार्डेड। चिपको मूवमेंट को, ये पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, चिपको मूवमेंट को क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, कौन सा, राइट लिवलीहुड अवार्ड। लाइवलीहुड अवार्ड ये किसको दिया गया, चिपको मूवमेंट को दिया गया ये अवार्ड, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि ये हो जाती है। द प्रोजेक्ट वॉज फर्दर एक्सपेंडेड। इस प्रोजेक्ट को, यानी ये जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, इसको फर्दर हम लोगों ने एक्सपेंड किया है ना, यानी वहां पे उस टाइम पे जो चल रहा था उन लोगों ने एक्सपेंड किया। इंक्लूड द एंटायर इकोलॉजी। अब ये केवल वहां पे कुछ पेड़ों की बजाय पूरी इकोलॉजी को, है ना, प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हो गया था, यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको एक अच्छा स्वरूप दे चुके थे। अल्टीमेटली बिकमिंग द सेव हिमालय मूवमेंट, और अल्टीमेटली अंत तक जाते जाते ये सेव द हिमालय मूवमेंट के नाम से जाने लगा। यानी कि कहां कुछ ही पेड़ों को बचाने की बात हो रही थी और कहां जाके पूरे हिमालय को सेव करनी, पूरी इकोलॉजी, पूरे एनवायरनमेंट को बचाने की बातें होने लगी, ठीक है। तो यानी इसको कहते हैं कि सही डायरेक्शन में, सही दिशा में उसको लेके गए, इसलिए इतना जाना जाता है ये एकदम आंदोलन। चलिए लेटर आगे चल के इन्होंने, बहुगुणा जी ने मार्च 5000 किलोमीटर, ये लगभग 5000 किलोमीटर इन्होंने वॉक किए, चले, ठीक है, पदयात्रा आप कह सकते हैं, पदयात्रा की अक्रॉस द हिमालय में, टू ब्रिंग द मूवमेंट टू प्रोमिनेंस, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा फेमस करने के, लोगों का ध्यान उस तरफ खींचने के लिए कि भाई देखो एनवायरमेंट है, इकोलॉजी, हिमालय है, इसको बचाना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। जो आदिवासी हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वो अपना ठीक ठाक वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी पूरे हिमालय इस इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना किया जाए। चलिए इस तरह से चीजें हुई। गवर्नमेंट इश्यूड ए बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट ने एक बैन लगा दिया, रोक लगा दी कि भाई पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, इनको नहीं किया जाएगा जब तक इन द हिमालयन रीजन में काटा ही नहीं जाएगा। 15 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, यानी कब, 15 सालों के लिए इन 1980 में ऐसा फैसला लिया गया, ठीक। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी के ही एफर्ट थे, हालांकि ये इनिशिएटर नहीं थे, इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है इस चिपको आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो आइए इस तरह से हमने आज का वीडियो देखा, और चिपको आंदोलन कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है और बार बार आता ही रहता है, तो इस टॉपिक को, है ना, लाइटली नहीं, कोशिश ना कीजिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।